महाराज जी, फिर भी आप लोग ऐसे विकट परिस्थितियों में रहते हैं महाराज जी। यहाँ सांप, बिच्छू, नेवला, तमाम यहाँ जहरीले जानवर रहते हैं, इन झाड़ियों में तो विशेषकर। तो ऐसी झाड़ियों में मौत का भय नहीं रहता आपके अंदर भगवान का भजन करने से? आप अभय रहते हैं, यानी इतने मौत के मुंह में बैठकर यहाँ मौत भी डर जाए एक बार तो रात्रि के समय, आपको ये अभय हो गया भजन चिंतन से। और हम इतना भजन चिंतन कर नहीं पाएंगे, ऐसी तपस्या नहीं कर पाएंगे हम आपके बराबर। तो हम लोग कैसे अभय हों, कैसे निर्भय हों हम लोग गृहस्थ में रहते हुए? जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। मैं आपके धन्यवाद की आकांक्षा करता हूं एवं आपके स्नेहाशीष की परम आकांक्षा करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे अवश्य आशीर्वाद देंगे। और क्योंकि ये आकांक्षा मैं क्यों कर रहा हूँ आज आपको, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस तरह से इतने बियाबान जंगलों में नित्य प्रति आपको दर्शन कराने का प्रयास करता हूँ। और आपकी करुणा कृपा से और ठाकुर जी करुणा कृपा से मुझे उन संतों का दर्शन हो भी जाता है। और शायद ब्रज का एकमात्र हमारा चैनल ऐसा है जो आपको प्रतिदिन संतों का दर्शन करवाते हैं। और हम प्रतिदिन लगभग नए संतों का ही दर्शन करवाते हैं। हमारे वीडियो में आपको सदैव नए संत के चेहरा का दर्शन होगा। तो आज पुनः एक बार प्रयास किया है मैंने आपको। इन दिव्य घने जंगलों के बीच में एक संत जी यहाँ निवास करते हैं और दास का परिचय रहता है। यद्यपि इन संतों से यदा कदा कोई संत ऐसे मिल जाते हैं जिनसे भेंट नहीं हो पाती दास की। आज मैं पुनः आपको एक आनंदमय संत का दर्शन कराने वाला हूँ जो इतने बियाबान जंगलों में, ऐसी विकट परिस्थितियों में, आ जाओ प्रभु आप भी आ जाओ, इतनी बियाबान जंगल में, इतनी विकट परिस्थितियों में बड़े आनंद के साथ यहाँ रहकर ठाकुर जी की आराधना करते हैं। और किस तरह से उनका जीवन चलता है, कैसे वो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में केवल इन लकड़ियों के सहारे ही अपना जीवन काटते हैं, इन्हीं से अपनी राशन आदि की सेवाएं वो पूरी करते हैं। तो मैं आज आपको उन्हीं का दर्शन कराऊंगा। आइए मेरे साथ। राधे श्याम महाराज जी, ये चूल्हा है महाराज जी का, देखो। राधे श्याम महाराज जी, प्रसादी बन गई प्रसादी। अब मैं लेट हो जाता हूँ हमेशा आपके पास। अरे नहीं, आप नहीं गोविंद। प्रसादी आपका जब भी मैं आया हूँ एक बार प्रसादी बनती हुई देखी मैंने आपकी, बस। और तब से ऐसा मन करता है कि आपके हाथों से प्रसादी पाऊं, लेकिन सौभाग्य नहीं मिलता मुझे महाराज जी। आप तो राधा रानी का नहीं महाराज जी, नहीं गोविंद, नहीं, मैं बढ़िया बैठा हूँ महाराज जी। नहीं महाराज जी, तो देखो भगवान रहने दो। तो वहाँ की है, वहाँ पे तो महिमा ज्यादा है। हम धाम में रहते हैं। राधा रानी का जो इसमें केवल आवाज आ रहा है, आवाज। हम जो बात कर रहे हैं मैं कम सुनता हूँ, मुझे इसका आवाज आ जाएगा। आप जो बोलेंगे साहब से, आपको मेरा आवाज तेज आएगा। अब ठीक है, हम दोनों सुनेंगे। देखो आप लोग तो बरसना धाम में रहता है, तो वहाँ की तो महिमा और ज्यादा है। और यहाँ का जो झाड़ी है, अश्वत्थामा महाराज जी जो विराजमान है, इससे लाखों गुना वहाँ की महिमा ज्यादा है ना गोविंद, ऐसा नहीं है। भगवान जहाँ ठाकुर जी कहते हैं कि ना हम बसामी बैकुंठ, न योगी नाम हृदय न चौ। और महाराज जी पीछे हो जाऊं, मैं संत बैठे हुए नारद। देखो यहाँ ठाकुर जी की बात तो है, ठीक है, लेकिन बात ये है जैसे आप ब्रजमंडल, ब्रजधाम में क्यों इतना साधु है? दिल्ली में क्यों नहीं? बम्बई में क्यों नहीं? आगरा में क्यों नहीं? है? ये तो है महाराज जी, ब्रजधाम में। हाँ, ये विशेष, ये धाम की एक महिमा है, होता है। एक स्थान की विशेष महिमा होता है। जैसे हरिद्वार, जैसे मान लो अयोध्या, जैसे मान लो ब्रजधाम, जैसे काशी धाम, और हमारी फिर नवद्वीप धाम, पूरी धाम। विशेष भारत जैसे हमारी एक चौपाई आता है, भारत भूमि ते बांग्ला चौपाई,
हाँ, बताइए। ভারত ভূমিতে মনুষ্য জন্ম হইল যার জন্ম सार्थक करी करो परोपकार। ये जो भारत वर्ष है ना, ये पूरा भारत वर्ष पूर्ण भूमि है। तो ये भारत वर्ष का बीच में विशेष विशेष स्थान को ज्यादा पूर्ण हिसाब से माना गया, जैसे वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार, काशी और पुरी धाम, हमारी नवद्वीप धाम, ये धाम विशेष विशेष महत्व ज्यादा है। और फिर ये 84 कोष का बीच में और विशेष विशेष महत्व वाला स्थान और है। एक श्लोक है, वैकुंठ जनित बड़ा मधुपुरी। ये श्लोक सुना? नहीं सुना। अरे राधे। वैकुंठ जनित मधुपुरी बड़ा तत्रापि बिंदारण्य, भूल जाता हूँ ना, रासस्थली बिंदारण्य तत्रापि गोवर्धन राधा कुंड प्रेम प्लावन। ये श्लोक आता है। श्लोक थोड़ा ये गड़बड़ी हो जाता है। तो वैकुंठ जोनी से, वैकुंठ से मधुपुरी मतलब मथुरा श्रेष्ठ है। और वैकुंठ से, हाँ, वैकुंठ में ठाकुर जी को जन्म नहीं होता है, लेकिन मथुरा में जन्म बाल लीला हुआ। अच्छा, जन्म लीला हुआ। अच्छा, वैकुंठ से मथुरा से वृंदावन श्रेष्ठ है। क्यों? नैया महाराज रचाया ठाकुर जी ने। अच्छा, वृंदावन से गोवर्धन श्रेष्ठ है, और गोवर्धन से राधा कुंड श्रेष्ठ है। राधा कुंड, हाँ, राधा कुंड श्रेष्ठ इसलिए सारे पृथ्वी में जितना तीर्थ है ये राधा कुंड में है। राधा इतना राधा कुंड की महिमा है। और राधा कुंड का चारी तरफ से कुंजो लीला है, कुंजो है। राधा रानी की और ललिता की, विशाखा की कुंजो है चारी तरफ। और वहां पे झूला लीला तो है, वहां पे कुंज रासलीला से कुंजो लीला और गुरुत्व है। गोपन राधा रानी का तुम्हारा या परसाना से नंदगांव से सूरज कुंड से राधा कुंड। हाँ, तो ये जो राधा कुंड की जो लीला है ये और गोपनीय लीला है। तो बरसाना विशेष नहीं है महाराज जी। हाँ, अगर विशेष जैसे 84 कोष ब्रजमंडल है, ये 84 कोष मिलके ब्रजमंडल है। इनका अंतर्भाग माने बीच में, अंतर्भाग में नंदग्राम, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन, राधा कुंड और मथुरा, इनको विशेष कहता है। जैसे नंदग्राम, बरसाना, राधा कुंड, गोवर्धन, वृंदावन और मथुरा, एक जगह विशेष महत्ववान महत्व है। नंदगांव, बरसाना, देखो, श्यामकुंड, राधा। लेकिन महाराज जी ये है। मेरा कैसा मानना है, मेरा जो मानना है, हाँ, मेरा मानना महाराज जी ये है कि जहाँ संतगण निवास करते हो ना, वो जगह तीर्थ पवित्र है। ना है आप जो कह रहे हैं ना, ये बात सत्य है। लेकिन स्थान की महिमा की बात कह रहा हूँ। स्थान की महिमा तो है, फिर भी संत यहाँ रहते हैं तो ये स्थान और दिव्य हो जाता है। हाँ, बात तो से देखो, आपकी वजह से ही दिव्य है भगवान ये स्थान। देखो, शांतो बिना तीर्थों के महत्व कहाँ है? हाँ, हाँ? यही कहना चाहता हूँ गोविंद में। संतो बिना तीर्थों की महिमा कहाँ है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आज चाहे ब्रज को, चाहे हरिद्वार को, चाहे अयोध्या को, चाहे पुरी धाम को, चाहे नवद्वीप को, शांतो नहीं रहेगा तो उनको महत्व भी नहीं, शोभा नहीं, शोभा भी नहीं दिखाई देगा। यही तो कहना चाहता हूँ भगवान में। हाँ, इस तौर में ये है, आपकी वजह से हमारी शोभा है भगवान। यहाँ संत निगढ़ निवास करते हैं, इसलिए धाम और भी पवित्र है महाराज जी। ये तो बात और तो भी सही है। रमणीय है ये तो बात सत्य है। हम लोगों की प्रसन्नता का कारण केवल आपका निवास है। आप इतनी झाड़ियों में महाराज जी
यहाँ रहते हैं, आपके पास क्या है बताइए मुझे। ये छोटी सी कोठरी, गर्मी में यहाँ पड़े हुए हैं आप, इतना बियाबान जंगल की 2-4 बार आने पर तो रास्ता भी नहीं पहचान पाएगा कोई आदमी कि कहाँ से आया जाता है, खो जाएगा यहाँ तक आने में आदमी। बात ये है, साधु का महत्व तो बढ़ाता है ठाकुर जी ने। साधु महात्मा लोग ठाकुर जी को चिंतन करता है और हर समय ठाकुर जी को ध्यान करता है। साधु महात्मा लोग हर समय ठाकुर जी को गुणों कीर्तन करता है, हर समय ठाकुर जी को पूजा करता है। जहाँ ठाकुर साधु महात्मा लोग रहेगा और रहता है तो उस समय उस जगह में ठाकुर जी भी रहता है। हाँ? उस जगह में एक श्लोक आता है भागवत के श्लोक, श्लोक याद नहीं आता है। तो उसमें मैत्री ऋषि कह रहा है, जो साधु ऐसा है, तीर्थों को पवित्र करने वाला साधु है। तीर्थों जो जितना तीर्थ है ना, तीर्थ को पवित्र करता है साधु लोग। वाह, इतना साधु की क्षमता है, इतना शक्ति है। ये शक्ति कहाँ से आया? स्वयं भगवान शक्तिमान ये शक्ति दिया। क्यों ना? भगवान को हर समय साधु महात्मा लोग हृदय में चिंतन करता है। तीर्थभूतानि तीर्थानि, ये श्लोक आता है। तो ये तीर्थों भी कभी कभी काल का अनुसार में अपवित्र हो जाता है। अच्छा, तो पवित्र कैसे होगा? धरित्री देवी भगवान की ये प्रार्थना भी किया, धरित्री देवी भगवान को ये प्रार्थना ही किया। तो तीर्थों कभी कभी अपवित्र हो जाता है। क्यों? सांसारिक पापी लोग जाके वहीं नहाता है। हाँ, हो रहा है, देख रहे हैं ना महाराज जी। जाके नहा रहा है और नहा के उनका पाप कहाँ जाएगा? तो वहीं तो रहेगा पाप। जैसे करोड़ों लोग अयोध्या वहां गए, इलाहाबाद, अब प्रयागराज, कितना करोड़ लोग गए महाराज जी। हाँ, तो तीर्थों देवी ने भगवान के पास में प्रार्थना करा, मैं तो ये यहाँ आने की नहीं चाहा ये तीर्थों। तो ठाकुर जी ने तीर्थों का जब मैं वहाँ जाएंगे ये भूलोक में, तो मृत्यु लोक में, तो फिर वहाँ पे तो जितना पापी लोग नहा के तो जितना गंदा चीज तो हमको दे देगा और हमको लेने पड़ेगा, तो फिर हमका कल्याण कैसे होगा? तो ठाकुर जी ने कह दिया जो ठीक है, तुम्हारी कल्याण के लिए जो महात्मा लोग जब नहाएगा, तुम्हारी जो गंदा है, पाप है, वो साफ हो जाएगा। तो इसलिए और श्लोक है जो तीर्थों को पवित्र करने वाला साधु है। इसी प्रकार वर्णन है। ये पहली बार सुना है मैंने महाराज जी। ये तो सुना था साधु तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं, लेकिन पूरा वृतांत आज पहली बार सुन रहा हूँ आपके श्री मुख से। क्यों ना? साधु पवित्र करता है कैसे ना? साधु हर समय भगवान को चिंतन करता है हृदय में, और वो भगवान उनका हृदय में विराजमान रहता है। और भगवान और साधु जब नहाएगा वह नहाता है, तो वो पाप और गंदगी सब हट जाता है। गीता में तो वही बात वर्णन है, जब मैं हृदय में विराजमान हूं, मैं सब हृदय में विराजमान हूं, सबका हृदय में मैं ही विराजमान हूं। साधु नाम में हृदय हो, साधु ही मेरा हृदय है। हाँ, हृदय ही मेरा साधु है। हाँ महाराज जी, फिर भी आप लोग ऐसे विकट परिस्थितियों में रहते हैं महाराज जी। यहाँ सांप, बिच्छू, मेबला, तमाम यहाँ जहरीले जानवर रहते हैं इन झाड़ियों में, तो विशेषकर तो ऐसी झाड़ियों में मौत का भय नहीं रहता आपके अंदर। भगवान का भजन करने से आप अभय रहते हैं, यानी इतने मौत के मुंह में बैठकर यहाँ मौत भी डर जाए एक बार तो रात्रि के समय,
आपको ये अभय हो गया भजन चिंतन से, और हम इतना भजन चिंतन कर नहीं पाएंगे, ऐसी तपस्या नहीं कर पाएंगे हम आपके बराबर, तो हम लोग कैसे अभय हों, कैसे निर्भय हों हम लोग गृहस्थ में रहते हुए, हमारा कल्याण कैसे हो महाराज जी? हाँ, कल्याण तो बहुत रास्ता है, कल्याण की रास्ता बहुत है। एक तो साधु सेवा की कल्याण हो जाता है। जितना गृहस्थी लोग, उनको उनके लिए साधु सेवा ही बहुत है, साधु सेवा ही बहुत। साधु सेवा की जो वर्णन भागवत एकादश स्कंद में लास्ट में उद्धव जी को कह रहा है ठाकुर जी, जे साधु को सेवा करने से क्या होगा, साधु को साधु किस प्रकार होता है, साधु को सेवा करना उचित है, इस बारे में साधु की जो वर्णन है, साधु की जो महिमा है, वही एकादश स्कंद का लास्ट में 2-3 अध्याय में वर्णन है। अच्छा, साधु की इतना, साधु की देखो यहाँ पे जितना, और उद्धव को एक श्लोक भी बता रहा है, जो भगवान कह रहा है जे हे उद्धव, ये जो लक्ष्मी स्वयं भूता जो रोकिनी, वो मेरे उतना प्रिय नहीं, मेरे दाऊ भैया मेरे उतना प्रिय नहीं, मेरे शरीर मेरे उतना प्रिय नहीं, जितना प्रिय उद्धव तू। देखो उद्धव को साक्षात कह रहा है ये बात, ताले उद्धव कितना बड़ा ठाकुर जी को प्रिय है, बताओ। एक तो ये तो भागवत की बात है। और अंतिम श्लोक भी उद्धव जी को किया है। हाँ, किसी को याद नहीं किया वहां पे, केवल विदुर जी को याद किया है, मैत्रेय जी थे हाँ, और उद्धव जी थे, हाँ, बस वहां इनको आत्मोपदेश किया है और कहा है मैत्रेय जी से मेरा विदुर मिलेगा और उसे मेरा समाचार दे देना। हाँ। केवल 2 लोग थे, तभी तो गोपियों के चरण में भेज दिया महाराज जी इनको। हाँ, क्या भगवान के सबसे प्रिय थे, तभी तो गोपियों का प्रसाद मिला उद्धव जी क्या? को। अहंकार नहीं था, मेरी दृष्टि अलग है, अहंकार नहीं था उद्धव जी को। ज्ञान का कोई अहंकार नहीं, अहंकार ही होते तो भगवान के पास ही नहीं होते ना, भगवान को प्रसाद देते नहीं इनको गोपियों का। उद्धव जी तो परम कृपा पात्र थे। हाँ, हाँ, ये है बात तो मेरे विचार से। हाँ, ठीक है, कोई बात बहुत से संत लोग कहते थे कि उद्धव जी को अहंकार हो गया था, नहीं, अहंकार नहीं, कृपा हो गई ठाकुर जी की। अगर अहंकार भी था, और मान लो अहंकार भी है, तो ठाकुर जी ने कृपा करने के लिए तो उनको भेजा है ब्रज में, जाओ गोपी प्रसाद ले लो, मेरे प्रसाद तो तुमको मिल रहा है, मेरी कृपा तो तुमको मिल रहा है, ठाकुर जी की बात, मेरे कृपा तो उद्धव को मिल रहा है, अभी गोपी का कृपा ले लो। जबकि जब ब्रज में आ गया, इनके भाव पूरा बदल गया। पहले तो इनका ब्रज भाव था नहीं था, तो फिर इनको ब्रज भाव मिल गया। बहुत ऊंचा की भाव है, अब बहुत ऊंचा की भाव तो देने के लिए ठाकुर जी तैयारी है। जबकि महाराज जी अहंकार तो ठाकुर जी स्वयं तोड़ सकते थे, उनसे बड़ा विद्वान कौन है संसार में? ना तोड़ सके, लेकिन बात ये है जैसे दुर्योधन को ठाकुर जी मारने नहीं पाएगा, खूब आराम से। हाँ? क्यों भीम को दोबारा मार दिया, हाँ? और जोरासंध को भगवान मारने नहीं पाएगा आराम से, और उधर कालजोबन को भगवान मारने नहीं पाएगा आराम से। लेकिन उनका मान बढ़ाने के लिए भगवान फिर थोड़ा लीला घुमा दिया। कालियवन क्या चीज है महाराज जी? हिरणाक्ष, ऐसा पढ़ा है भागवत जी में, हाँ, हिरणाक्ष को हाँ, एक तमाचे में मार देते हैं भगवान। अच्छा, एक तमाचा देते हैं कि अरे गुरु यूं कर देगा तो कितना बड़ा बलशाली था हिरणाक्ष तो। कालियवन कुछ नहीं है उसके सामने तो। और क्या, पूरी पृथ्वी थर-थर कांपती थी, त्रिलोकी कांपती थी हिरणाक्ष की वजह से। और ऐसा भागवत जी में लिखा है कि एक तमाचा दिया उसके धर के, धड़ाम, और क्या, राधे राधे कर दिया। तो ये है भगवान कुछ कुछ क्षेत्रों में राक्षसों को स्वयं वध किया, कुछ कुछ क्षेत्रों में करवाया दूसरे को द्वारा करवाया, दूसरे के द्वारा भगवान। लेकिन हम कैसे करें साधु सेवा? तो मान लो महाराज जी
कैसे कर पाए? ना तो इतने साधु दिखते कहीं आसपास, ना हमारी सामर्थ्य, और हम विषय भोगों में ऐसे लगे रहते हैं, दिन भर पैसा कमाओ, प्रतिष्ठा कमाओ, अहंकार कमाओ, भोजन कमाओ, और लगे रहो इसी मस्त हो जाओ। देखो ये विचार है, इसी प्रकार बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नौकरी जो करता है, उनके भी समय नहीं भगवान की भजन करने का। तो फिर विधान बताया, जितना महीना में पैसा कमा रहा है बिजनेस करने वाला आदमी लोग, मान लो 1 लाख महीने में कमाया, उनको 4 भाग करने पड़ेगा, 4 हिस्सा। 1 हिस्सा साधु के लिए, 2 हिस्सा अपना परिवार के लिए, 1 हिस्सा आपका रिश्तेदार के लिए। तो फिर आपको भजन का फल बैठ बैठ के मिल जाएगा। भजन करने का समय नहीं है, वो जितना पैसा कमा रहा है उनको 4 हिस्सा कर लो। 1 हिस्सा साधु की, कोई ठाकुर जी को सेवा के लिए और साधु की सेवा के लिए। 1 हिस्सा आपका जो रिश्तेदार है उनके लिए भरण पोषण, कोई खान पीन लेन देन के लिए, और 2 हिस्सा आपका संसार के लिए। सद्भाव में पैसा कमाने पड़ेगा, ऐसा नहीं जो कमाई भी सद्भावना होनी चाहिए। हाँ, सद्भाव में। ऐसा ना हो वो गलत काम करता हो, तस्करी कर रहा है, नशा बेच रहा है, और चोरी कर रहा है, ऐसा नहीं ना। सद्भाव में पैसा कमाओ, तो इसी प्रकार जीवन बिताओगे तो आपको भजन हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि कोई सत्कर्म से पैसा कमा पाता है? इतना पैसा तो नहीं कमा पाएगा आदमी। क्यों नहीं कमाने पाएगा? रोजी रोटी चलाना भारी पड़ जाएगा, ईमानदारी से तो से बच्चों का पालन पोषण भारी पड़ जाएगा। नहीं कमाए, क्यों नहीं होगा? कमाता है, बहुत कमाता है, कमाता है। जैसे देखो, भगवान भावग्राही जनार्दनम, ठीक है, आपका मन की भाव देखता है, जो आपका मन की भाव क्या है? हैं? मन तो संसार में लिपटा हुआ है। संसार में रहो, भगवान कह रहा है नहीं जो तो तुम संसार के परित्याग करो, संसार में रहो। संसार में रह के भगवान की नाम करो। और विशेष करके यही कलियुग है, कलियुग के लिए तो बहुत ठाकुर जी ने सुविधा कर दिया। पहले बहुत कठिन था। सत्य युग का धर्म क्या था? तपस्या। तब तप। उस समय आदमी जीता था 1 लाख बरस। सत्य युग जब निकल गया, त्रेता युग आ गया। त्रेता युग के धर्म कौन था? यज्ञ। उस समय आदमी का उम्र था 10,000 बरस, ये 90,000 बरस निकल गया। अच्छा, द्वापर युग में धर्म था पूजा, पूजा को द्वारा भगवान को प्राप्ति कर लेता। तो उस समय आदमी का उम्र था 1,000 बरस। कली युग का धर्म क्या है? नाम। और इस समय आदमी का उम्र कितना है? 100 बरस। लेकिन 100 बरस कोई नहीं जी पाता। मान लो 100 बरस की तो ये दिया नाम, तो दिया। नहीं जी पाते, अब तो खत्म हो रहा है। आदमी 40-50 साल पे खत्म हो रहा है। 80। अब कहाँ हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो तो खत्म हो गए, जो कोई बूढ़ा हो ही नहीं पा रहा। जवान जमान मर रहे नहीं, जवान ना मर रहा है। इसलिए हमारी खान पीन बहुत गलत हो रहा है। खान पीन इतना गलत हो रहा है। देखो ना, ये जो गेहूं सब हो रहा है, रासायनिक खाद से बना रहा है। और रासायनिक खाद का चीज खा के आदमी का ताकत कहाँ है? ताकत कहाँ है? महाराज जी, आपको कितना समय हो गया यहाँ पे? यहाँ पे तो हमारी 11 साल चल रहा है। आगे 10 साल? हाँ, 11। आगे भादव आएगा तो पूरा 11 हो जाएगा। तो महाराज जी, इससे पहले कहाँ थे आप? पहले तो मैं बहुत जगह में था। यहाँ से पहले? यहाँ से पहले संकेत में था। संकेत गांव में? संकेत गांव में। ब्रज में कितना समय हो गया पूरे ब्रज हाँ, में? 2002 में आया। 23 साल हो गए आपको? हाँ, पहले तो गोविंद कुंड में था, बाद में राधा कुंड तो था। उस 23 साल से पहले आप गृहस्थ में थे? हाँ, 23 साल पहले 2002 से पहले गृहस्थ में थे आप? ना, कोई गृहस्थ नहीं है। मैं शादी नहीं किया। 2002 से पहले कहाँ थे? 2002 से नवद्वीप धाम है हमारी। आपका जो ब्रजमंडल जैसे है ना, हमारी नवद्वीप धाम उसी प्रकार था। कलकत्ता से थोड़ा दूर है। अच्छा। इधर जैसे आपको जमुना नदी है ना, हमारी गंगा नदी है। अच्छा। उधर होके मिलिन हो गया गंगा सागर, जहाँ कपिल मुनि के आश्रम। यही गंगा जी?
तो ये तो प्रयागराज पे जाके अलग नदी बन जाती हाँ, कोई प्रयागराज होके तो अलग हो गया, है, वहां जाके तो तीनों का एक बन जाता है। हाँ। आगे जाके आगे हो गए अलग अलग हो गया। आगे जाके फिर अलग अलग हो जाता है। हाँ, तो गंगा नदी नवद्वीप धाम होके सीधा निकल गया गंगा सागर में, जहाँ समुद्र में। हाँ, जहाँ कपिल मुनि के आश्रम। गंगा सागर में अंदर। हाँ, और आपके जैसे वृंदावन धाम है उसी प्रकार हमारी नवद्वीप धाम है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि, जहाँ चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि वहीं में था। वहाँ अपना घर कितनी उम्र में छोड़ा आपने? मैं लगभग 16-17 साल उम्र में। ये कैसे 16-17 साल की उम्र तो एक अलग होती है कि पैसा हो, शादी हो, कोठी हो, बंगला देखो। हो, वो तो महाराज जी एक बहुत ऐसी उम्र होती है आग लगाने वाली। उस उम्र पर ये ऐसा विचार कैसे आ गया? बात ये है, जितना आदमी है इनका सबके आदमी का भाग और कर्म अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है? कर्म का फल और भाग, कर्म होता है पहले, फल होता है पीछे, और फल का अनुसार में भाग चलता है। फल के अनुसार भाग्य बनता है। हाँ, कर्म के अनुसार फल होता है, फल और भाग्य एक ही बात है। तो जैसे देखो कुछ कुछ बच्चा लोग 6 महीना, 6 साल, 10 साल उम्र से एक्सीडेंट हो जाता है, होता है, और कोई फिर मर जाता है, कोई बच जाता है। क्यों मरता है? तो जवानी उम्र है तो मरना उचित नहीं, फिर मर गया। कोई बीमारी में मर रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, उनका भाग वही है। जो तुम्हारी इतना बरस चंद्र सूर्य के मुख देख नहीं पाओगे, और बाद में राधे श्याम। गीता में आता है ना, जाता सही ध्रुवं जन्म मृत्यु सोचो। उसी प्रकार तो इसी प्रकार पिछले जन्म में कोई ना कोई शुभ कर्म था, ठाकुर जी को कृपा से बस ठाकुर जी लाइन में खींच के लाया, अभी चल रहा है। सभी संत ऐसा ही क्यों बोलते हैं? मैं काफी संतों के पास जाता हूँ महाराज जी, एक से एक दिव्य संत मिलते हैं आप जैसे, तो जब मैं सबसे यही पूछता हूँ कि महाराज जी कैसे छोड़ा, कहते नहीं ठाकुर जी ने छुड़वा दिया, हमने नहीं छोड़ा, ठाकुर जी कृपा हुई थी छोड़ दिया। बताते नहीं उस रहस्य को महाराज जी। देखो, ये जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र जो अब युद्ध हुआ, कौरव और महाभारत हुआ था। हाँ, महाभारत की जो युद्ध हुआ था कौरव और पांडव का, बीच में जो युद्ध हुआ, तो मारने वाला कौन है? अब बताओ। ठाकुर जी ने मारा सब। बस सभी तो अर्जुन को क्यों कह दिया, जो अर्जुन इतना आदमी को मार दिया, भीम इतना आदमी को मार दिया, ठाकुर जी ने मारा सब। बस भागवत में वर्णन आता है, हर्ता कर्ता विधाता वो ठाकुर जी है, सब कुछ ठाकुर जी है। और साधु महात्मा ठाकुर जी के शरण में जो करेगा ठाकुर जी करेगा, जो बुरा करेगा ठाकुर जी करेगा, बढ़िया करेगा। ये भी तो एक प्रश्न है। आपने कहा पहले जो कर्म की बात पूर्ण, हाँ, वही भाग्य रेखा बन जाता, हाँ, तो ये ना। कृष्ण कैसे मारा? हाय हाय वाह। ना, तो ये यार है। यहाँ पे हाँ। गीत अभी कृष्ण की उदार से लेके आ रहे हो, जिनको बात हो तो सही है, तो युद्धों का हुआ, आप तो भाग्य रेखा की बात कर रहे हैं ना, वो तो युद्धों की बात है। और फिर देखो गीता में एक जगह में एक श्लोक में बता रहा है, जे हे अर्जुन, कर्म का फलदाता मैं हूं ईश्वर। देखो, कर्म का फलदाता मैं हूं ईश्वर। मानो, सोचो अभी क्या कहोगे? भगवान तो कहा कर जो की दाता है तो मैं हूँ, कर्म के दाता है मैं हूँ, पुण्य के दाता है मैं हूँ, हाँ, और तपस्या के दाता भी मैं हूँ। हाँ, लेकिन आपने जो कहा कि यहाँ कर्म करने जैसा करोगे ऐसे तुम्हारा पूर्ण होगा, पूर्ण ही भाग्य है। अगर भाग्य यदि हमारा ऐसा जो ये बाबा ने कहा पूछा है, वही बात मैं कह रहा हूँ। हाँ, जो आप जो अभी
आप अर्जुन की पास लेके जा रहे, कृष्ण महाभारत के पास लेके जा रहा, तो यही यहाँ कैसे फर्क हो गया है? देखो यहाँ पे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कृष्ण है। अन्यथा हाँ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कृष्ण, ठीक है। वो हमारी जितना शास्त्रों की विधान है ना, ये शास्त्रों की जितना वेद हो के पुराण हो के उपनिषद हो के जितना शास्त्र है, शास्त्रों की जितना विधान है, विधान की ऊपर है भगवान की इच्छा शक्ति।